अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जिंको एल्स, ठीक है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। तो ये जिंको एल्स क्या है, ये मेंबर है किसके, सिंगल मोनोटिपिक फैमिली के, ठीक है ना। मोनोटिपिक फैमिली वो फैमिली है जिसकी जो है वो जो लाइनेज है वो डिफरेंट जो है वो फार्म्स के अंदर नहीं डिवाइड करती, बल्कि एक ही सिलसिला जो चलता आ रहा है, जिस तरह के ह्यूमंस हैं, ठीक है ना। मोनोटिपिक फैमिली, तो मोनोटिपिक फैमिली से कौन पोसेस करते हैं, जिंको एल्स, ठीक है। तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी बात ये है कि इसका जस्ट ओनली वन लिविंग मेंबर है, ठीक है ना। जस्ट ओनली वन लिविंग मेंबर वो है जिंको बायलोबा, क्लियर। ओनली वन लिविंग मेंबर इसका यही है, जिंको बायलोबा। तो इसको हम लिविंग फॉसल का नाम भी देते हैं, क्यों? क्योंकि बाकी सारे मेंबर्स तो जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो लेकिन जस्ट ये रह गया है, बाकी सारे फॉसल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। दैट्स वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द लिविंग फॉसल, ठीक है। तो अगर हम इसकी ओरिजिनेशन की बात करें, ये ओरिजिनेट कब हुए थे, ओरिजिनेशन की अगर इनकी बात की जाए तो ये ओरिजिनेट हुए थे परमियन पीरियड के अंदर, पैलाजोइक एरा के परमियन पीरियड के अंदर। इट ओरिजिनेट इन दी परमियन पीरियड ऑफ पैलाजोइक एरा, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि और मोस्टली ये देखे गए थे ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड के अंदर, ठीक है ना। मोस्टली सीन इन दी ट्रायसिक, मोस्टली देखे गए थे ट्रायसिक एंड जुरासिक इरा, ठीक है ना। जुरासिक इरा और ट्रायसिक इरा के अंदर मोस्टली इनको देखा गया था, क्लियर। जो परमियन पीरियड है ना हमारे पास, ये कार्बोनिफरस पीरियड के बाद आता है, ठीक है ना। तो कार्बोनिफरस पीरियड के बाद जो पीरियड आता है वो हमारे पास है परमियन पीरियड, ठीक है। तो इसके ना नंबर जो थे ना वो जुरासिक इरा के एंड पे रिड्यूस होने शुरू हो गए थे। इन इरा के अंदर इनके नंबर जो थे वो मैक्सिमम थे, ठीक है। तो लेकिन एंड ऑफ जुरासिक इरा के एंड के ऊपर इनके जो नंबर थे वो क्या थे, वो रिड्यूस्ड होने लग गए थे, कम होने लग गए थे, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट होने लग गए थे। तो इसके मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो ट्री होते हैं, ठीक है। ट्री, मोस्टली ट्रीज आर सीन इन दिस ईरा, ठीक है। तो अब क्या है कि कुछ जो होते हैं ना, कुछ के अलावा डायमॉर्फिक, मोस्टली के अंदर ना डायमॉर्फिक ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। तो अगर इनकी स्टेम्स को देखें तो उसमें से जो है इसके अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती हैं, जो कि साइकस के अंदर नहीं थी, वो अनब्रांच थी, ठीक है ना। तो डायमॉर्फिक ब्रांच होते हैं ये, लीव्स इसके होते हैं, लीव्स लेदरी होते हैं इसके, लेदरी और फैन शेप्ड, और फैन की तरह के इसके लीव होते हैं जिनको बायलोबा के और इस फैमिली के दूसरे मेंबर्स के भी मोस्टली फैन शेप और लेदरी लीव्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि वीन्स की अगर हम बात करें, जो लीव्स की वीन्स होती हैं, इनकी वीन्स लीव की, तो उसके अंदर एक जो मिडरी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं वीन, ठीक है ना। ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है, मतलब एक ब्रांच से, डाइकोटोमसली ब्रांच ये होता है सिस्टम के एक ब्रांच से दो ब्रांचेस का निकलना, फिर इसमें से दो का निकलना, मतलब इस तरह एक ब्रांच से दो ब्रांचेस का डेवलप होते जाना, ठीक है। इसको हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड लीव्स जो हैं वो शो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट डाइशियस होता है। डाइशियस प्लांट वो होता है जो कि जिसके अंदर ना मेल और फीमेल जो है वो स्ट्रक्चर, प्लांट दोनों ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर डिफरेंट प्लांट के ऊपर लगते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर अगर लगेंगे तो उसको मोनीशियस कहेंगे, और डाइशियस वो केस होगा इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक प्लांट के ऊपर लगेगा और दूसरे प्लांट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगेगा, ठीक है। तो अगर हम मेल और फीमेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एक्सिलरी होते हैं पोजीशन के अंदर, एक्सिलरी होते हैं पोजीशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो मेल गैमेट होता है ना, ये भी मोटाइल होता है। जिंको एल्स के अंदर और साइकोडेल्स दोनों के अंदर ही जो मेल गैमेट होगा हमारे पास मोटाइल होगा, लेकिन जो कोनीफेरेल्स जिसके अंदर पाइनस आता है उसमें मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। तो इसके अंदर मेल गैमेट क्या होगा, मोटाइल होगा इसके अंदर, ठीक है। और
मोस्टली ऑब्वियसली जब मोटिलिटी शो करेंगे इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं जिंको गोयल्स, ठीक है, मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो जिंको बाइलोबा ही है, जो कि इसका लिविंग मेंबर है, ठीक है ना। अदर जो है वो एक और एग्जांपल है इसकी जो एक्सटिंक्ट हो चुका है वो है जिंकोडियम, जिंकोडियम ये एक्सटिंक्ट है, ठीक है। जिंको बाइलोबा इसका ओनली लिविंग मेंबर है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और अक्सर एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जिंको गोयल्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।